एक बार फिर मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ मुत्तहदा के धड़े जो इकट्ठे हुए हैं वो अब पहली बार इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा कर रहे हैं। हमारी बहनें, मुझे पुराना MQM का दौर याद आ रहा है जब 9-0 पे ऐसा खड़ा हुआ नारे लगा करते थे और वही जोश खरोश में यहाँ पर देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं 4 जानिब नारे लग रहे हैं। आज मुत्तहदा का ये पहला जॉइंट मुजाहरा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोगों का जोश व खरोश भी है और जो है वो जाहिर सी बात है कराची के हक के लिए और कराची के जो है वो अवाम के लिए सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो आज डॉक्टर फारूक भाई भी आ गए, मुस्तफ़ा भाई भी आ गए, शायद आफाक भाई भी आ जाएं और वो जो इत्तेहाद टूटा था जिसने महाजिर कौम को तकसीम किया था, महाजिर कौस को नुकसान पाया था, आप अगर यहाँ आने वाले दिनों में मुत्तहदा वो पुरानी 9-0 वाली मुत्तहदा होगी। देखिए कराची जो है वो मेरे ख्याल में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहता है क्योंकि हमारा मकसद कराची की बेहतरी है। तो जब सब जो है वो एक ही चीज़ की तरफ गामज़न है, सबका मकसद यही है कि कराची बेहतर हो, इसके आवाम के मसाइल हल हो, तो मेरे ख्याल में अगर एक प्लेटफॉर्म से जो है वो इस पर एहतजाज किया जाए या एक कॉज के लिए एक प्लेटफॉर्म से काम किया जाए तो स्ट्रेंथ ज़्यादा शो। नारे पहले जैसे वाले नहीं है वो, ना वो जो लगते थे अजीज़ाबाद वाले हैं अजीज़ाबाद वाले नारे हैं। जाली हल्का बंदियां, ये शहर महाजिर आपका, नहीं किसी के बाप का, ये शहर महाजिर आपका, नहीं किसी के बाप का। ये बात हुई। चले ज़रा फैसल भाई को देखते हैं, लोगों में घिरे हुए हैं, वसीम भाई भी घिरे हुए हैं, डॉक्टर साहब को भी कहीं तलाश करूँगा और देखिए कोशिश करता हूँ कि मैं वसीम भाई तक पहुँच जाऊँ। जी हर जगह देख रहा हूँ, एक तरफ वसीम भाई भी घिरे हुए हैं, अमीन भाई भी घिरे हुए हैं, उधर जो है हमारे फैसल सदवारी भाई भी घिरे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, मैं तलाश कर रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल भाई को। ये लीजिए रऊफ़ भाई भी एक अरसे बाद नज़र आ गए। रऊफ़ भाई क्या हाल है? अल्लाह कैसा अरसे बाद कैसा लग रहा है? आपके तमाम भाई पुराने बिछड़े हुए एक आ गए। देखिए ये तो एक अच्छा साइन इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊं कि गुज़िश्ता 7-8 बरस से सियासी समाजी ज़बानबंदी सिंध के शहरी इलाकों की हुई है 4-5 करोड़ लोगों की। आप ये बताएं कि 20,000 और 90,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वोटर लिस्ट डालकर आप इलेक्शन लड़वाने के लिए खड़ा कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। चलिए बेहतर होगा। साबिक मेयर हमारे वसीम भाई जो हैं, वसीम भाई थाने से आकर आप बने थे मेयर जब मैं मौजूद था, अब आप बाहर हैं तो आप इलेक्शन से क्यों बाहर जा रहे हैं? जब थाने से आप मेयर हुए, जेल से आए थे आप, तो जेल से आके थाने तो हमारे बच्चे निपटा देते हैं, जेल में जाते। तो जेल से आकर मेयर बन गए, अब यहाँ सड़क पर हैं तो क्यों नहीं मेयर बन रहे? इलेक्शन इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे भरपूर तरीके से। ऐसा तासुर तो ये है कि आप लोग, ये तो तासुर है ना, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ एज अ जिम्मेदार। आप कह रहे हैं कि जाली हकलबंदियाँ इसमें मंजूर नहीं है, चीटिंग की जा रही है, चीटिंग करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत काबिज होना चाहती है, जैसे लाड़काना पे 14 साल से काबिज है, इस तरह कराची और हैदराबाद पे भी काबिज होना चाहती है चीटिंग करके। तो आपके ख्याल में पीटीआई का और जब तो आप सब मिलके इकट्ठे क्यों नहीं करते फील्ड पार्टी का मुकाबला? ये तो हम फैसला करेंगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम पूरी महाजिर कौम आज सड़क पे है, महाजिर कौम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट, फैसला कोई डिसीजन नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, हाई कोर्ट गई, इंसाफ नहीं मिला, नेशनल असेंबली में इंसाफ नहीं मिला, प्रोविंशियल असेंबली में इंसाफ नहीं मिला, आज सड़क पे आ गए हैं। अब सड़क के बाद एक ऑप्शन बचता है बस, अदालतों से तो आ गए ना वापस, अदालतों ने तो कुछ नहीं किया, चीटिंग का साथ दे दिया। फिर क्या ऑप्शन रह गया? एक ऑप्शन, वो वाला ऑप्शन जो इमरान खान घर भेजा था। आज आप समझ रहे हैं कि ये मुत्तहदा का, यानी ये लोग मुत्तहदा चाहते थे, उनके तमाम धड़ों का ताकत का मुजाहरा है और आप और लोगों को भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आ जाएं? जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, ज़बान बोलते हों, जो कराचीइट्स हैं, हैदराबाद में रहने वाले हैं, कोई भी ज़बान बोलते हों, सबके राइट्स गस्ब करने जा रही है ये हुकूमत। तो सबको निकलना चाहिए अपने राइट्स के लिए। आपकी तकसीम से भी तो फ़र्क पड़ा ना आप लोगों की। अब हम एक मेरे ख्याल में एजेंडे पे आए हुए हैं कि हम किसी भी तरह इस हुकूमत को की शक्ल पूरे मुल्क को दिखाएं कि ये चीटिंग से बनी हुई हुकूमत 14 साल से काबिज है सिंध पे। वसीम भाई ये कह रहे हैं कि हम कतई तौर पर इलेक्शन से भाग या दूर नहीं हो रहे, बल्कि हम कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब कोई
कोई शेर क्या वो जो क्या कहते हैं पलट रहे हैं, गरीबुल वतन पलटना था, वो क्या है, वो रूकशे जन्नत हो, तो ऐसे ही है कि पलट रहे हैं। देखिए, मैं तो सिंपली ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि कुछ ख़ास दिलों पे इश्क के इल्हाम होते हैं, कुछ ख़ास दिलों पे इश्क के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। कि जवाब शेर में जवाब दूं क्या? सियासत में मुआवजे भी होते हैं, हमने नहीं देखा। हम सियासत तो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी है। ये ग्राउंड रियलिटी थी कि आप लोगों की तकसीम से महाजिर कौम ने 10 साल तक सफ़र किया। ये रियलिटी है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का राज इसलिए हो कि आप एक दूसरे से दस्तों करें बातें, और आपको पहले सॉरी टू से इन लोगों के ब्याह पर माजरत करना चाहिए, इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि क्योंकि नुकसान क़यादत का नहीं, महाजिर सिंध के शहरी इलाकों के अवाम का होता है। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। मैंने खालिद भाई से, मुस्तफ़ा कमाल भाई से जब बात की, यही की कि देखें, इसमें अब ये नहीं है कि मेरी गलती कम है, किसी की ज़्यादा, मेरी ज़्यादा, किसी की कम। तारीख़ में जब हम जाएंगे और इस हालत में जाएंगे तो हम सबको बराबर के नंबर मिलेंगे, 100 में से 100 नंबर गलती के। तो इसलिए सबको दिल की गहराई से अपने वोट बैंक, महाजिरों और मज़लूमों से माफ़ी का तलबगार होना चाहिए अपनी गलतियों पर, और आइंदा इसके इजाले का वादा करना चाहिए। और वादा क्या कि ये साल एक खुशी की खबर है कि सब जुड़ रहे हैं। तो ये तंजीम बहाली का साल है, MKM की बहाली का साल है, नज़रिया और तहरीक की बहाली का साल है, हमारे वोट बैंक की इज़्ज़त नफ्स, महाजिर और मज़लूमों की इज़्ज़त नफ्स की बहाली का, खुशहाली की बहाली का, क्रिकेट की बहाली का, 2 मैच ड्रॉ, हल्का बंदियों के हवाले तक इलेक्शन से दूर तो नहीं हो रहे, भाग तो नहीं रहे। सरफराज की बहाली का साल, फारूक भाई की बहाली का साल है ये। तो ये है ये साल, यहाँ तक रुक गए। देखें, इलेक्शन की अब अहमियत रही नहीं कि एक तबके को कह दिया गया कि आप अपनी गिनती भी पाकिस्तान में ना कराएं, कहीं और जाके कराएं। मतलब ये इशारा है ना, मरदमशुमारी 5 मरदमशुमार, वियतनामी यहाँ, अफ़गानी यहाँ, बंगाली यहाँ, बर्मी यहाँ, दुनिया जहाँ का इंसान कराची में, और सारे मुल्क के हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके के शहरी यहाँ, और फिर भी हमारी आबादी वही 40% और हमारे दही सिंध की 60%। हमारे सिंधी बोलने वाले बहन भाइयों से, बेटों से हमारा इख्तलाफ नहीं है। उनके वडेरों ने उनका भी इस्तेसाल किया और अपनी मसनूई अक्सरियत की आड़ में हमें ग़ुलाम बनाने कराची को कॉलोनी बना। बात ये बताइए, जो MKM मुत्तहद हो रही है तो कौन माइनस हो रहा है, कौन प्लस हो रहा है? अगर MKM मुत्तहद हो गई तो बाकी सभी माइनस है ना फिर मैं देख रहा हूँ कि हमारी बाजी नसरीन जलील भी मौजूद है। बाजी, एक परसेप्शन ये है कि आप लोग इलेक्शन से बाइकाट करने जा रहे हैं, हल्का बंदियों का कहकर जो है आप इलेक्शन से दूर हो रहे हैं, बल्कि भागने का इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमें इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए, हमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन एहतजाज ज़रूरी है। अवाम में शऊर और आगाही पैदा हो रही है इससे, और हो सकता है कि कहीं लोग जो हैं वो जो बरसर इक़्तिदार हैं वो सोचें कि कराची के लिए, कराची की आवाज़ को दबाना किस हद तक सही है। लेकिन आपको ये इल्म है कि अब आप लोगों को आगाही हुई कि आपकी तकसीम सबसे बड़ी जिम्मेदार है महाजरों के मसाइल की, आपकी तकसीम जिम्मेदार है। आज इन यहाँ पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, अब आप लोग सॉरी टू से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, गलतियों को? जाहिर है कि एक्सेप्ट करते हैं, जब भी तो हम फिर से दोबारा से मिल रहे हैं।
अमीन भाई। तो आज एक अच्छा ही लग रहा है। तो वजीर क्या हुआ आपका गार्ड शार्ट सिक्योरिटी नहीं? MKM एक अवामी जमात है और सबसे बढ़कर हम अवाम के दरमियान रहते हैं और अवाम के दौरान ही रहकर अपने फैसला करते हैं। आज हम अपने कारकुनान के साथ हो, अवाम के साथ हो, अपने वोटर सपोर्टर के साथ है और पार्टी का जो भी फैसला होगा MKM के लिए बिलखसूस मेरे लिए वजीर मुशीर या गवर्नरशिप कोई हैसियत नहीं रखता, बल्कि अवाम के फैसले हैसियत रखता है। लेकिन परसेप्शन ये है कि आप हल्का बंदियों का बहाना का लफ्ज़ नहीं कहूँगा, जाली को देकर के इलेक्शन से शायद भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, छोड़ें। देखिए, मैं आज से सिर्फ 1 महीने की बात कर लेता हूँ। दिसंबर के कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इलेक्शन होता है, CBI के MKM नंबर 1 पार्टी के तौर पे उतरती है। इसी तरीके से पोर्ट कासिम पे इलेक्शन हुआ, MKM नंबर 1 तौर पे उभरी है। फिर आज से 15 दिन पहले नश्तर पार्क में खवातीन का जलसा हुआ, भरपूर तरीके से कराची के अवाम और कराची के खवातीन उसमें शरीक थे। इसका मतलब कि कराची के अवाम MKM के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 3 दहाइयों से जब जब इलेक्शन हुआ MKM कामयाब होती रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी MKM ही कामयाब होगी। तो MKM का जो इत्तेहाद कहीं रास्ते में तो नहीं भटक गया? हाँ, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि डिलिमिटेशन के हवाले से कराची के इशूज़ के ऊपर तमाम सियासी पार्टी मौजूद हैं जो जाली हल्के बंदी उसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। तमाम सियासी पार्टियों के मर्जर होने जा रहा है, चाहे जो मुस्तफा भाई आ रहे हैं और भाई भी आ रहे हैं, फारूक भाई भी आ रहे हैं, पलट रहे हैं, गरीबुल वतन पलटना था। देखिए, MKM के बड़ी सियासी पार्टी है, तमाम सियासी पार्टियों के लिए जो MKM में शामिल है तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत जिसे कहते हैं कि सिग्नल आ रहे हैं और MKM एक और मजबूत तवाना आवाज़ के साथ अर्बन सिंध में मौजूद रहेगी। ख्याल ये आ रहा है कि जो PTI ने 14 नशस्तें छीनी थी, आपको शायद मुत्तहिद किया जा रहा है कि वो PTI की नशस्तें आपको दी जाएं और उसमें शायद पीपल्स पार्टी का कोई किरदार है। देखिए, MKM पाकिस्तान किसी के टेलीफोन कॉल पे नहीं चलती, बल्कि MKM अपने अवाम के दरमियान और उनकी सोच के मुताबिक आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, मीरपुर खास के अवाम के ख्वाहिश है कि मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। 15 जनवरी को तैयारी है पूरी? कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से सख्त हदायत तमाम जोन सेक्टर यूनिट को जारी किया जा चुका है कि इलेक्शन की तैयारी करें। अब आप देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ शहर में गहमा गहमी होती चली जाएगी, लेकिन हम तमाम आईनी कानूनी तरीक़ेकार भी अपना रहे हैं कि जाली हल्के बंदियों के तादाद का बुनियाद बनाकर जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो कराची के अवाम को मंजूर नहीं है। तो वो ये एक परसेप्शन आ रहा था कि शायद MKM इलेक्शन से भाग रही है या दूर हो रही है। तो अमीन भाई से बात हुई, वसीम भाई से बात हुई, ये सब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। मैंने कहा ना कि मैं बड़ी तादाद में PSP के कारकुनों को देख रहा हूँ जो ज्वाइन करने आ रहे हैं। देखिए, ये हमारी बहनें जो हैं व्हील चेयर तक पे मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। आइए देखें, मैंने कहा ना कि PSP की क़यादत आ रही है और जनाब बड़े ऑर्गेनाइज हैं आज हैं। देख रहे हैं आप, PSP का अभी तक झंडा मौजूद है और ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई भी इसमें आएंगे। मुस्तफ़ा भाई, मैंने कहा देख लूँ आएंगे भी या नहीं? नहीं, हम तो जो है वो हैं मौजूद हैं। और आपके आने से मैं गर्मजोशी देख रहा हूँ बड़ी। वेल, जो है वो इस शहर पे जो लोग भी कब्जा करना चाहते हैं ना, उनको ये मैसेज है कि ये हो नहीं सकता, हमारी जिंदगियों में तो नहीं हो सकता। थैंक यू। और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? वो बताएंगे, सब करेंगे, सारे काम करेंगे, सारे आईनी काम करेंगे। भाई भी बड़े जोशो खरोश में थे और MKM का जो पाकिस्तान का इज्तिमा देख रहा था उसके मुकाबले में मैं देख रहा हूँ कि PSP ज़्यादा भरपूर तरीके से इस इत्तेहाद में और इत्तेहाद के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने जमा हो रही है। तो मैंने कहा ना कि ये इंतज़ार था कि आएंगे या नहीं आएंगे, और मैं दूर से देख रहा हूँ कि अनीस कायम खानी भाई भी आते नज़र आ रहे हैं। कैसे आप? अनीस भाई, हम सोचते थे कि आपकी आमद होगी या नहीं, अभी तक आखिर तक सवाल ये था। नहीं, क्यों नहीं होगी? कराची का मसला है, वोटर को वोट का हक नहीं दे रहे हैं, हल्का बंदी जो है वो गलत कर रहे हैं। एक 6,000 का हल्का है, एक 60,000 का हल्का है, एक 20,000 का, एक 80,000 का है। कराची वालों को इन्होंने यतीम समझ लिया कि कराची वाले एक नहीं हो सकते, कराची वाले कराची के हकूक़ वालों के लिए एक हो सकते हैं। लेकिन अभी झंडे आपके अपने, अभी तो कोई मर्जर या इकट्ठे होने का मसला अभी तो सेकंड फेज में आएगा। अभी तो यही बता रहे हैं कि झंडे होने के बावजूद एक हैं। जब झंडा एक हो जाएगा तो फिर देखें क्या होता है। फिर कौन माइनस कौन प्लस हो रहा है?
सब इंशाल्लाह प्लस ही प्लस होगा, माइनस वो लोग होंगे जो कराची पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के लिए क्या 15 जनवरी तैयार हैं आप? जी इंशाल्लाह तैयार है इंशाल्लाह ताला। परसेप्शन ये आ रहा है कि आप हल्का बंदियों का बहाना बना के इलेक्शन तो नहीं छोड़ जाएंगे? परसेप्शन दूर कर देंगे, आज के बाद पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। और मैंने कहा ना कि अनीस कायम खानी भाई को मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ ही और मुस्तफा भाई के आने के साथ ही एक जोशो खरोश इस पूरी सड़कों पर कराची के इलेक्शन कमीशन के सामने नहा रहा है और एक हद तक लगता है कि मुत्तहदा को मुत्तहिद करने का पहला मरहला तकमील होने के करीब जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का इंतज़ार है। MQM में एक बार फिर जब मैं यहाँ सड़कों पे खड़ा हूँ और इन ख़वातीन को और ख़ासी तादाद में लोगों को आता देख रहा हूँ तो बड़ा जोशो खरोश है। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि मुत्तहदा अगर इकट्ठी हो रही है और अगर मुत्तहदा के धड़े एक हो रहे हैं तो उनका पहला इम्तहान इलेक्शन है 15 जनवरी का। इसमें हिस्सा लेते हैं, ताकत का मुजाहरा करते हैं या इलेक्शन को किसी भी हवाले से हल्का बंदी के हवाले से जवाब बनाकर बाहर जाते हैं। अगर बाहर जाते हैं तो एक लिहाज से उनकी ये शिकस्त कहलाएगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं। ठीक है, मुस्तफा भाई भी आ जाएं, फारूक भाई भी आ जाएं और भाई भी आ जाएं, लेकिन बुनियादी बात कराची के अवाम इस वक्त 15 जनवरी के इलेक्शन को देख रहे हैं कि कौन मेयर होगा 15 जनवरी के इलेक्शन सूरत में। टीवी में मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है। जी हाँ, दोपहर का पहला पहर बल्कि सहपहर तक इलेक्शन कमीशन के सामने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के दरमियान था और इसी दौरान बहरहाल एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि कमोबेश 8 साल बाद मैंने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी बड़े जोश व खरोश से नारे लगाते हुए अपने हामियों के साथ उन्होंने MQM को ज्वाइन किया। डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे। तो कराची की सियासत के हवाले से, सिंध के शहरी इलाकों या महाजिर सियासत के हवाले से इसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। कोई मुत्तहदा के वो धड़े या ग्रुप जो अलग-अलग हो गए थे, आज इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन के यानी बल्दियाती इलेक्शन के इशू पर एक हुए। यकीनन तकारीर का सिलसिला जारी हो चुका था क्योंकि मुझे स्टूडियो में भी आना था, लेकिन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने इत्तेहादी यानी हुकूमत को ललकारा और उन्होंने ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर हम भी फैसला कर चुके हैं आप भी फैसला करें। देखिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा। वज़ीर आज़म साहब, ये वार्निंग है। वज़ीर आज़म साहब, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये अपनी कौम के लिए हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके, यहाँ बसने वाले और महाजिर कौम आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? इसके हुकूक, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, इस पर का इंसाफ आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम है? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं। यकीनन आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर खालिद मकबूल के लहजे में बड़ी गर्मी, बड़ा जोश व खरोश इसलिए भी है कि उनके दाएं बाएं वो लोग जो असल में फोर्स होते थे स्ट्रीट के, वो भी खड़े थे। मैं कहना इस पूरे बल्दियाती इलेक्शन के प्रोसेस में MQM, PTI और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा अहम किरदार जमात इस्लामी के हमारे हाफिज़ नईम साहब के पास है, जो पिछले महीनों से अदालतों में भी और सड़कों पे भी बल्दियाती इलेक्शन के लड़ रहे हैं। अलबत्ता आज जो कुछ पावर शो हुआ MQM का, उस हवाले से हाफिज़ नईम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे थे। हक मारने वाले वही लोग हैं
जो कराची से मैंडेट भी लेते रहे हैं और कराची के वसाइल पर कब्जा भी करते रहे और कराची से भत्ते और चंदे भी लेते रहे और कराची में लाशें भी गिराते रहे। एक मरतबा फिर वही हालात पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा ये कराची के आवाम भी इस पर नज़र रखें और इदारे भी उस पर नज़र रखें कि कहीं किसी के अमल से, किसी एक इदारे के किसी एडवेंचर से कराची उसी होलनाकी की तरफ दोबारा न चला जाए जहां आग हो और खून हो, जहां कत्ल गारत गरी हो और टारगेट किलिंग हो, जहां बोरीबंद लाशें हो और भत्ते और चंदे हों। तो आपने देखा कि जो MKM यानी मुत्तहदा का जो पावर शो हुआ उस पर हमारे हाफिज नईम साहब किस शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे थे और इदारों से भी कह रहे थे कि वो भी नज़र रखें। मतलब डॉक्टर हम बकाई गहरी नज़र रखती हैं शहरी सियासत पर, कौमी और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत पर। डॉक्टर साहब, आज मैं खुद सड़कों पे गया, एक अरसे बाद खासी बड़ी तादाद में MKM के धड़े नज़र आए। एक बहुत पुराना परसेप्शन है कि 80 की दहाई में इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया ज़िया दौर में, फिर उन्होंने ही शायद तकसीम उनकी करी, शायद वही फिर अब जोड़ रहे हैं। क्या इतना आसान है या ज़मीनी हक़ाइक़ ने MKM के धड़ों को करीब करने अपनी बका के लिए किया है? डॉक्टर हुमा, मुजाहिद आपने खुद ही कह दिया कि किया जा रहा है, हो नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑर्गेनिक तो नहीं है। और इस वक्त जो आप कराची के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इस वक्त जो हलचल देख रहे हैं, जिसके रूरवा जो हैं वो गवर्नर हैं, वो एक बात का तो आकाश है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि कुछ फोर्सेस हैं जो पीछे से काम कर रही हैं और जो इश्यूज वो उठा रहे हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कुछ कहकर अलहदा हुए थे, आप आज वही सब कुछ कहकर जुड़ रहे हैं। फिर वो पुकार कर जरदारी साहब से भी ये कह रहे हैं कि अगर आप बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहते हैं तो फिर आपको कराची में हमसे हाथ मिलाना चाहिए, हमसे सुलह करनी चाहिए। कराची की पॉलिटिक्स में एक हलचल आई है, MKM तो अफाल हुई है, इससे बहुत पहले जमात इस्लामी उस वैक्यूम में मूव इन करने की कोशिश कर रही थी जो क्रिएट हुआ था बुरी गवर्नेंस से पीपल्स पार्टी की, और PTI के बावजूद इसके कि उसको सपोर्ट है उसके हवाले से उसने कराची में कोई काम नहीं किया, लिटरली कोई काम नहीं किया। उनका सारा फोकस जो है वो पंजाब की सियासत की तरफ है। अब ऐसा लग रहा है कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, या अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ, अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बिहाइंड द डोर्स हो रही है तो उसमें MKM को एज अ काउंटर वेट के तौर पे देखा जा रहा है और इसीलिए उसे दोबारा फाल करने की कोशिश भी की जा रही है। मैं इस पूरी मूवमेंट को इस तौर देखती हूँ, क्या इस पूरी सूरत हाल में कराची का कोई फायदा हो जाएगा? मेरे ख्याल है MKM ने दिहाइयां से कराची पर हुकूमत की, अनचैलेंज्ड अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल था और कराची के सूरत हाल बेहतर तो नहीं हुई, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि कराची और कराची वालों का इस्तेसाल हुआ। तो आज अगर MKM जुड़ रही है और फिर से फाल हो रही है तो हम कराची वाले एक बार फिर उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए, क्योंकि इससे ज्यादा यतीम शहर पूरे में नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप खुद भी शाहिद रही हैं और आप जो गुफ्तगू कर रही हैं उसमें भी आपके जहन में ये पसमंदर है ना कि जो कराची पे MKM जिसे आप कहते थे, जो पहले महाजिर कौमी मूवमेंट थी 80 की दहाई में और 90 की दहाई में, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो गई और जिन्होंने राज किया, और बल्कि मैं क्यों ना कहूँ कि एक फ़र्द ने पाकिस्तान में नहीं लेकिन 90 की दहाई में जब लंदन भी चला गया तो उसने राज किया। एक टेलीफोन कॉल पर शहर बंद हो जाता था, स्टेट बैंक में और रेंजर के दफातर में ताले लग जाया करते थे, और यही मेरे ख्याल में फिर इदारों ने और स्टेट के जो प्लस थे उन्होंने ये देखा कि एक जमात इतनी ताकतवर हो जाए कि इदारों के सामने खड़ी हो जाए। गालिबन एक प्रोसेस के तहत उन्हें तकसीम किया गया, बड़ी मेहनत की गई, बड़े पैमाने पर कत्ल गारत गरी हुई, थाना कचहरी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है आपको डॉक्टर साहिबा कि ये जो तकसीम के बाद अब आ रही है, इन्हें लाया जा रहा है पुराना, वो तो 3 दहाई पुराना वो जो जांच वाला बाद में कह रहा था कि एक फ़र्द की आवाज़ पे होता था, वो तो नहीं लौट सकता ना डॉक्टर साहिबा? जो पाकिस्तान की सियासत है ना, उसमें कुछ भी मुमकिन है। द राइज ऑफ MKM और फिर द डिमाइज ऑफ MKM भी इसी
सियासत का शाफसाना था। मतलब जो शहर सीटी बजाने पे खुलता था और सीटी बजाने पे बंद होता था, उस शहर में अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं था एक अरसे तक, और ये बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए थे और अपनी सियासी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को फाल रखने के लिए हर हुकूमत का हिस्सा बनने की कोशिश और काविश करते थे। फिर ज़ाहिर धड़ों में तकसीम हुआ। अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देख रहे हैं एमक्यूएम का। क्या वो कमबैक जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर है, या वो कमबैक उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जो इस वक्त आपको हमें हर जगह होती नजर आती है? तो ज़्यादातर लोगों के जहनों में तो डिसइल्यूजनमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम जो है, एक बात और भी वाज़ेह हुई कि एमक्यूएम शायद उस सपोर्ट के बगैर उस तौर फाल नहीं रहती जिस तौर फाल रही माजी में। आपको पता है कि हल्का बंदियों पर नहीं उनकी दोस्ती हो सकी, पीपल्स पार्टी से कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, फिर डैमेज कंट्रोल हुआ, फिर उन्होंने जमात इस्लामी की तरफ हाथ बढ़ाया, वहां पर भी जुमलेबाजी हुई। तो ओवरऑल जो एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट है एमक्यूएम के हवाले से वो 360 डिग्रीज है। वो सियासी जमातों में भी है और वो अवाम में भी है। क्या एमक्यूएम जुड़कर इसको एड्रेस कर पाएगी? और कुछ लोग इन्हें जोड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा था, क्या इस जुड़ने के बाद अवाम में पजीराई होगी या नहीं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए जिस इमरान खान साहब ने जिस सियासत का आगाज किया है ना, उस सियासत में अगर अवाम में पजीराई नहीं है तो फिर आपकी सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो नैरेटिव सेट कर दिया है, उन्होंने वो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। कोई भी सियासी जमात हो, अब उससे अवाम की पजीराई की जरूरत होगी अपने आप को फाल करने के लिए। इमरान खान साहब वापस आए ना आए, वो पाकिस्तान की सियासत को ये तोहफा दे दिया उन्होंने। जो आपने, चले मैं उस तरफ आना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद कहा हमारे तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का, और 2013 में गो के कोई उन्हें ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिली थी, लेकिन 8.5 लाख वोट मिले थे, और शायद उसी ने एमक्यूएम को दहलाया, उनके कायद को। और फिर 2018 के इलेक्शन में तो हम ये देखते हैं कि गालिबन 14 नशिस्तें उन्होंने दी और सियासत का जो है पांसा ही पलट दिया और एमक्यूएम को तकरीबन लपेट दिया। अब ये जो आपने क्या पीडीएम जो बनी या इमरान खान को बाहर किया गया या उनकी जमात को, जो एक नया हम देख रहे हैं गेम प्लानर, एक नया सियासी मंजरनामा जो है वो हमारे सामने ला रहे हैं, और वो उस वक्त कामयाब हो सकते हैं जब सिंध में ये जो 14 नशिस्तें पीटीआई को मिली थी ये ना मिलें। ये फिर बलूचिस्तान की तरफ भी आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब जा रहे हैं, पंजाब में भी वो एक पीटीआई की सूरत में एक नया ग्रुप बना रहे हैं। तो ये जो एक गेम प्लान है, जिसे मैं कह रहा हूँ बिग गेम प्लान, उसका हिस्सा है कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा करके वहाँ खड़ा किया जाए जहाँ वो तहरीक इंसाफ की जगह ले, और इसमें क्या वो कामयाब हो सकेंगे माइनस पीटीआई करने में? आप लफ्ज बारहा इस्तेमाल कर रहे हैं परसेप्शन। तो एक परसेप्शन या एक अंडरस्टैंडिंग या एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ये बात भी होती है कि क्या इस वक्त पूरा थ्रस्ट ये है कि कोई इस तरह का पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट सामने लाया जाए, बिलखुसूस पीटीआई के हवाले से, जो माइनस इमरान खान हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस है। माइनस पीटीआई है या नहीं, लेकिन माइनस इमरान खान है, ये परसेप्शन है। हो सकता है मैं गलत हूं इस हवाले से। कराची में तो पीटीआई ने कभी अपने पोटेंशियल को टैब ही नहीं किया, उनका तो पूरा फोकस पंजाब है। उन्होंने तो कभी कोशिश ही नहीं की। कराची जिसने उनको उस वक्त दी कि जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और उनको हटाया गया, और कराची ऑर्गेनिकली निकलकर कराची ने उनको सबसे पहले उनका साथ दिया, उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए खड़े हुए, उस कराची को पीटीआई ने तो कभी ओन नहीं किया। लेकिन इस टर्नआउट की वजह से जो दीगर सियासी जमातें हैं कराची की और सिंध की, वहां पर इनसिक्योरिटी और एंजाइटी जरूर है। और फिर इस बात में तो कोई फहम नहीं है, मतलब इस बात को तो समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा फहम की जरूरत नहीं है कि अगर कोई एक जमात बिलखुसूस कराची में पीटीआई को काउंटर कर सकती है, वो यूनाइटेड एमक्यूएम है। तो ज्यादातर सोच यही है कि ये कोशिश इसीलिए की जा रही है कि इसको ऑर्गेनिकली काउंटर किया जाए। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इनको जोड़ सकते हैं बिहाइंड द डोर,
कोज, इनको एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। 1 MQM का कम बैक हो सकता है, 1 MQM को पजीराई मिलेगी या नहीं, दैट इज येट टू बी सीन। अभी इलेक्शंस होंगे, मुझे और आपको पता चल जाएगा। आज मुस्तफा कमाल कह रहे थे 4 घंटे में इलेक्शन अनाउंस करो, मैं लोगों को लाके दिखाता हूँ। उनकी जो इलेक्शन परफॉर्मेंस है वो तो इस बात का इशारा नहीं देती, बट लेट्स सी पॉलिटिक्स। शुक्रिया डॉक्टर हमा बकाई। और डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू कर रही थी ख़ासतौर पे PTI के हवाले से, सबसे बुनियादी बात जो उन्होंने कही वो है इलेक्शन, यानी बल्दियाती इलेक्शन जो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, मैं लफ्ज़ एक से कई बार परसेप्शन इस्तेमाल करा कि MQM शायद इस इलेक्शन में हिस्सा लेने से गुरेज़ां है कि वो जो हल्का बंदियों की बात कर रही है कि उनकी मर्ज़ी के नहीं हुए या नई दर्जा बंदियाँ हुई हैं, उससे वो बड़े मुश्तिल हैं। और इंडिविजुअली उन्होंने ये भी देख लिया कि जो पास्ट में इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए 2018 के, उनके तकसीम के सबब किसी को 2 नशिस्तें मिली, किसी 5 मिली, और जो हाल आपने देखा। और अगर यही सूरत हाल रहती या है तो बल्दियाती इलेक्शन भी मुख्तलिफ ना हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। 4 दिन रहते हैं, अभी भी बहरहाल पीपल्स पार्टी और एक हद तक MQM की ये कोशिश रही कि बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन अब अगर ये चारों फरीक मैदान में उतरते हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी ये कहना मुश्किल है कि MQM ये तय कर चुकी है कि हिस्सा ले, लेकिन शायद उनकी तैयारियां इस तरह नहीं हैं। इसीलिए 15 जनवरी के इलेक्शन बल्दियात के एक टर्निंग पॉइंट कराची की सियासत में, सिंध के शहरी इलाकों की सियासत में होंगे, जिसका इम्पैक्ट यकीनन मुल्क की सियासत पर भी पड़ेगा। तो इंतज़ार कीजिए 15 जुलाई का। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद विली को इजाज़त दीजिए।